नमस्कार साथियों, सभी को हैप्पी नागपंचमी। नागपंचमी का त्यौहार सदियों से प्रतिवर्ष हम मनाते आ रहे हैं, परंतु एक बात अजीब लगती है कि साल में एक दिन तो हम नागपंचमी बड़े उत्साहपूर्वक मनाते हैं और नाग को देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं, परंतु साल के बाकी दिनों में हम नाग को मारते हैं। यहाँ तक कि सांप के काटने से भले ही कोई व्यक्ति बच जाए, परंतु आदमी के देखने के बाद सांप नहीं बचता। व्यक्ति यदि घर के आसपास सांप को देख लेता है तो जब तक उसे मार नहीं डालता तब तक उसे चैन नहीं आता। सांप देखने के बाद लोग कहते हैं कि यह तो काल है, इसको मारने में ही भलाई है। तो यह बात समझ में नहीं आती कि हम उसे देवता माने या काल माने। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि यदि सनातन धर्म में सदियों से हमारे पूर्वज नागपंचमी मनाते आ रहे हैं तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई तर्कसंगत और आध्यात्मिक कारण होगा। सनातन धर्म में जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं उसके पीछे बहुत गहरे अर्थ छिपे होते हैं। इसी तरह नागपंचमी का त्यौहार मनाने के पीछे भी बहुत गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। हमारे पूर्वज यह भली भांति समझते थे कि मनुष्य जीवन का भविष्य प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में ही निर्भर है और प्रकृति में जितने भी जीव हैं वे सभी मानव के साथ सह अस्तित्व में हैं। इसलिए सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत लेकर चला, क्योंकि प्रकृति में संतुलन और व्यवस्था के लिए सभी जीवों की आवश्यकता है और प्रकृति में उनकी सहभागिता और ज़रूरत के अनुपात में ही उनकी संख्या प्राकृतिक तौर पर नियंत्रित होती रहती है। परंतु मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जीवों को अनावश्यक मारता है, जिससे प्रकृति में पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है और सांप जैसे जीवों को मारना मनुष्य के लिए बहुत आसान है। इसलिए पूर्वजों ने सांपों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उसकी पूजा शुरू की ताकि कोई उसे ना मारे। और साल में एक बार इस बात की याद दिलाई जाती है कि हमें सांपों को नहीं मारना है। सांप किसान के भी अच्छे मित्र होते हैं, क्योंकि वह फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे जीवों जैसे चूहों आदि को खाकर फसलों की रक्षा करते हैं। अगर सांप न हो तो खेतों में चूहों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, परंतु हम आज करते उल्टा है। साल भर तो सांप को मारते ही हैं और नागपंचमी के दिन उसको दूध पिलाकर मारते हैं, क्योंकि दूध पीने से सांप की मौत हो जाती है। और सांप के दर्शन के चक्कर में सपेरों को पैसा देते हैं। सपेरे सांप के साथ क्रूरता करते हैं और हम इसे पुण्य समझते हैं। आज नागपंचमी के अवसर पर हम यह संकल्प लें कि यदि हमें अपनी प्रकृति और पर्यावरण को बचाना है तो सांपों को नहीं मारेंगे। यदि घर के आसपास कभी सांप दिखाई देता है तो वन विभाग को सूचित करेंगे और ना सांप को दूध पिलाएंगे और ना ही सपेरों को सांप दर्शन के लिए पैसा देंगे। अगर हम इतना कर पाए तभी हमारा नागपंचमी मनाने का उद्देश्य सफल हो पाएगा। यह नागपंचमी का धार्मिक और सामाजिक महत्व है। अब नागपंचमी का आध्यात्मिक रहस्य भी जान लेते हैं। आध्यात्मिक या आत्मोन्नति भी त्यौहार मनाने का एक उद्देश्य होता है और त्योहारों में जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं वह प्रतीक रूप में होते हैं। जैसे नागपंचमी के दिन सांप के बिल में दूध डालते हैं, कुश्ती की प्रतियोगिता होती है और मेहंदी लगाई जाती है। अब किसी भी त्यौहार में पूजा करना तो बात समझ में आती है, परंतु कुश्ती का त्यौहार से क्या संबंध हो सकता है। और कहा जाता है कि नागपंचमी के दिन मेहंदी लगाने से कभी सांप नहीं काटता, परंतु मेहंदी तो सब लोग लगाते हैं, फिर भी लोगों को सांप काट लेते हैं। तो फिर वह कौन सी मेहंदी है जिसके बारे में कहा गया था, और वह कौन सा सांप है जो मेहंदी लगाए हुए व्यक्ति को नहीं काटता। इन सब बातों का
तर्क संगत उत्तर ब्रह्मा कुमारी में बताया जाता है। आध्यात्म के मार्ग में 5 विकारों को माया कहा गया है और इसी माया अर्थात विकारों को ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। सांप विकारों का प्रतीक है। जिस प्रकार सांप के मुंह में कोई चीज जाने के बाद चाहकर भी बाहर नहीं आ सकती, उसी प्रकार विकार और व्यसनों के चंगुल से भी व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता। जिस प्रकार सांप बिल में रहता है, विकार भी मनुष्य के अंदर रहते हैं। दूध जहर को मारता है, इसलिए सांप के बिल में दूध डाला जाता है। यह इसी बात का प्रतीक है कि विकारों को अंदर ही खत्म करना है। मोर सांप का दुश्मन है और मोर पंख देखकर सांप दूर से ही भाग जाता है, इसलिए श्री कृष्ण जी के मस्तक पर मोर मुकुट दिखाया गया है। शंकर जी कलयुग के देवता हैं, क्योंकि कलयुग में विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मनुष्य को चारों ओर से घेरे हुए हैं, इसलिए शंकर जी के चारों ओर सांप लपटे दिखाई देते हैं और उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि शंकर जी परमात्मा शिव के ध्यान में हैं। यह इसी बात का प्रतीक है कि कलयुग में भले ही माया विकारों का चारों तरफ साम्राज्य है, परंतु जो व्यक्ति परमात्मा से जुड़ा रहेगा उसका विकार कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दें, जो केवल ब्रह्मा कुमारी में बताई जाती है, वह है शिव और शंकर में अंतर। शिव परमात्मा है और शंकर जी देवता। अद्वैत दर्शन के कारण शिव और शंकर को एक कर दिया गया है। इसके बाद कुश्ती नाग पंचमी में विशेष रूप से आयोजन की जाती है। कुश्ती की प्रतियोगिता इस बात का प्रतीक है कि 5 विकारों रूपी माया से हमारी लड़ाई है, और जैसे कुश्ती में द्वंद्व युद्ध चलता है, उसी तरह माया से हमारी व्यक्तिगत लड़ाई है और इन विकारों को हमें स्वयं ही जीतना है। और जो व्यक्ति परमात्मा के ज्ञान की मेहंदी से रंगा होगा, उसको यह विकारों रूपी सर्प नहीं डसेगा। यही नागपंचमी मनाने का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। धन्यवाद।